याद कीजिए वो दौर जब भारत देश में एक पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर इस कदर हंगामा मचा था कि हर शुक्रवार को नमाज के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पत्थरबाजी की जा रही थी। विरोध की लहर ने धीरे धीरे व्यापक रूप ले लिया था और एक साथ कई अरब देशों ने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया था और भारतीय सामान का खूब बहिष्कार किया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने तुरंत फैसला लेते हुए नूपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन गौस मोहम्मद और रियाज जैसे दरिंदों ने कन्हैया लाल हत्याकांड जैसा खौफनाक मंजर देश को दिखाया तो आग और भड़क उठी। हालांकि समय रहते मामला शांत हो गया, ये गनीमत रही। लेकिन यहाँ गौस मोहम्मद और रियाज जैसे मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि इन अरब शेखों का विरोध देखकर अगर वो भी उन्हीं की राह पर चल पड़ेंगे तो उन्हें एक वक्त बाद केवल और केवल पछताना पड़ेगा, क्योंकि अरब देश किसी के कभी हुए ही नहीं। मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले ये देश वक्त आने पर दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। यकीन न हो तो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए। सबसे पहले याद कीजिए अफगानिस्तान का वो भयावह मंजर जब तालिबान का राज आया और पूरा देश त्राहिमाम करने लगा था, जिसके बाद लोगों ने देश छोड़ने की ठानी। लेकिन जो बच गए उनके लिए जिंदगी नर्क बन गई, क्योंकि लोग दाने दाने को मोहताज हो उठे। ऐसे में तालिबान अरब देशों की तरफ निगाहें गड़ाकर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था कि कोई तो उसकी मदद करेगा। लेकिन आखिर में तालिबान राज वाले अफगानिस्तान को निराशा ही हाथ लगी और सभी इस्लामिक देशों ने उससे मुंह मोड़ लिया। फिर भारत ने उनको जिंदा रखने के लिए गेहूं, चावल, दवाई भिजवाई और ये बताया कि कट्टरपंथ की चाशनी कुछ देर ही सही लगती है, लेकिन जब बात पेट की आती है तो असलियत समझ आ जाती है। वहीं अब भारत विरोधी पाकिस्तान का भी मामला समझ लीजिए। मौजूदा हालात क्या हैं? वहाँ किसी से छिपा नहीं है। 2 वक्त की रोटी किसी को नसीब नहीं हो रही। एक वक्त तो अरब देशों ने पाकिस्तान को खूब भीख दी, जिसे उसने आतंक को पालने पोसने के लिए लगा दिया, जिसकी वजह से ये हाल हुआ कि अब वहाँ जीना दूभर हो गया है लोगों का। वहीं अब जब पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं तो अरब देशों ने उससे किनारा कर लिया और भीख देनी बंद कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हाल बेहाल हो गया है और अब वो भारत की तरफ निगाहें लगाए हुए बैठा है और मदद की उम्मीद कर रहा है। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने तो सीधे शब्दों में कह दिया कि भारत से हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं ताकि हमारे हालात बदल सके। ऐसे में बस यही कहना है कि अरब देशों के दम पर उड़ने वाले मुसलमानों को देख लेना चाहिए कि कैसे मौके पर ये शेख रफू चक्कर हो जाते हैं और दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं।